हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गौतम बुद्ध से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो भारत में स्थित है यहाँ पर हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म सम्राट अशोक के द्वारा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया गया और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी यह धर्म फैल गया था। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बौद्ध धर्म में 4 संप्रदाय माने जाते हैं। पहला है हीनयान या थेरवाद और दूसरा है महायान, तीसरा है वज्रयान और चौथा है नवयान या भीमयान। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। परंतु बौद्ध धर्म एक ही है, किंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही मानते हैं, सिर्फ नवयान को छोड़कर। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, महावीर या बुद्ध? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में या वाराणसी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गया में, जो बिहार में स्थित है, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था? शाका क्षत्रिय परिवार में, कुशी क्षत्रिय परिवार में या यदुवंशी क्षत्रिय परिवार में? चौथा है चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शाका क्षत्रिय परिवार में, यानी बुद्ध का जन्म शाका क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या महामस्तकाभिषेक या महाभिषेक निक्रमण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ जो बनारस में है या पाटलिपुत्र में या राजगीर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ जो बनारस में स्थित है, यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश बनारस स्थित सारनाथ में दिया था, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वैशाली में, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? पहला है दुनिया पीड़ा से भरा है और दूसरा है इच्छा दुख का कारण है, तीसरा इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और चौथा है दुख दूर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। निम्नलिखित में से आर्य सत्य बुद्ध ने इस तथ्य को नहीं बोला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या कश्मीर में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर में, गया में या पाटलिपुत्र में या राजगीर में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित हुई थी। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? महाकशपा ने या मोग्गालीपुत्र तिस्सा ने या वसुमित्र ने या ऋषभदेव ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाकशपा ने, यानी प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकशपा ने की थी, इसे भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में, पावा में, गांधार में या उज्जैन में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती ने। यानी गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश को श्रावस्ती में दिया है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष या नागार्जुन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अश्वघोष। बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष माने जाते हैं और बुद्ध चरित बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? महाकश्यप ने या मोगालीपुत्र टिस्सा ने या वसुमित्र ने या ऋषभदेव ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोगालीपुत्र टिस्सा ने। अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता मोगालीपुत्र टिस्सा ने की थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धम्मपद। बौद्ध की जो धम्मपद रचना है फ्रेंड्स, यह गीता के समान पवित्र मानी जाती है, इसे आपको जरूर याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 25 में, 26 में, 35 में या 40 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष की उम्र में। यानी गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? जागृत या प्रबुद्धता या सन्यासी या ए और बी दोनों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जागृत भी होता है और प्रबुद्धता भी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए विख्यात है या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है या गुहा चित्रकारी के लिए विख्यात है या अशोक के शिलालेख के लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के या हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त के या समुद्रगुप्त के? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक के। यानी अशोक शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, पुष्यमित्र शुंगा और राजा शशांक ने या अशोक और शिशुपाल ने या बिंबिसार और बिंदुसार ने या जरासंध और अजातशत्रु? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंगा और राजा शशांक, ये दोनों राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? आंसर है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। फ्रेंड्स इसे अभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आंसर है शुद्धोधन। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या था? आंसर है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था। अगला है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? आंसर है यशोधरा। यानी महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आंसर है राहुल। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। अगला है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आंसर है चन्ना। चन्ना गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आंसर है आलार कलाम को। आलार कलाम को बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था, इसे भी आपको याद रखना है।
लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, यानी बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।